इकट्ठे होने के विषय में। इस विषय में क्या विषय में आज वचन खुल रहा है? हमें पढ़ने के लिए सभी हालेलुया बोलिए। प्रभु यीशु मसीह के आने और प्रभु यीशु मसीह के आगमन में उसके साथ इकट्ठे होने के विषय में हालेलुया बोलिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, फिर से आएंगे, आमीन हालेलुया। इस बार प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वचन कहता है वो बादलों में आएंगे। कहाँ आएंगे? हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकी की पत्री 4वां अध्याय 16 वचन से, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। कहाँ से उतरेगा? स्वर्ग से उतरेगा। कहाँ पर है अभी? प्रभु यीशु मसीह कहाँ पर है? जोर से बोलिए। स्वर्ग में है। हालेलुया। कहाँ से उतरेंगे? स्वर्ग से। आज एक ही विषय पर हम विशेष करके आराम कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के आने और प्रभु यीशु मसीह के पास इकट्ठे होने के विषय में। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहाँ से आएंगे? स्वर्ग से आएंगे। स्वर्ग से उतरेंगे लिखा आगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। आमीन। तो जितने प्रभु यीशु मसीह में मर गए हैं, जो मसीह को ग्रहण किए, यीशु मसीह को ग्रहण किए, प्राण देने तक यीशु मसीह के बने रहे। आमीन। और प्राण देने तक उस विश्वास में रहे और मर गए, क्योंकि जो कहता है मसीह में मरे। हालेलुया। तो जो मसीह में मरे हैं वो पहले क्या किए जाएंगे? जी उठेंगे। क्या होंगे? जी उठेंगे। हालेलुया। काय के लिए? जो मसीह में जो मरे हैं वो क्या होंगे? जी उठेंगे। काय के लिए जी उठेंगे? प्रभु के पास इकट्ठा होने के। हालेलुया। तो जितने पहले मर चुके हैं वे जी उठेंगे, और जो जीवित रहेंगे, बचे रहेंगे, हालेलुया, वो बदल जाएंगे। क्या होंगे? बदल जाएंगे। नाशवान देह अविनाशी देह में, मरणहार देह अमरता के देह में, पलक झपकते ही, अंतिम तुरही फूकते ही क्या होगा? बदल जाएगा। और जो मरे हुए, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, और इधर जो जीवित रहेंगे शरीर में वे बदल जाएंगे। अर्थात हवा में, बादल में प्रभु यीशु मसीह के पास क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। कितने बार समझ? हालेलुया बोलिए। हाँ, ये परमेश्वर की योजना है, और जो इस परमेश्वर की योजना को चूक गया वो अभागा मनुष्य है। हालेलुया बोलिए। ऐसा मनुष्य है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तो आएगा ही, इसलिए उसके आगमन के लिए प्रभु के लोगों को तैयार होने की जरूरत है। क्या होने की जरूरत है? तैयार होने की जरूरत है। कुछ आत्मिक अनुभव में बढ़ने की और बदलाव के लिए तैयार होने की जरूरत है। आमीन। हालेलुया बोलिए। यहाँ पर क्या लिखा है? पढ़िए पिछले बार 4 अध्याय का हम 17 वचन से पढ़ेंगे। 16 पढ़ चुके हैं। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हवा में
प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सदा, हालेलुया बोलिए, सदा सर्वदा प्रभु के साथ। कितने लोग प्रभु के साथ रहना चाहते हैं सदा सर्वदा के लिए? आपको तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया बोलिए, सभी चाहते हैं ना? आमीन, हालेलुया बोलिए। तो प्रभु के पास इकट्ठा होने के लिए हम नीचे नहीं, बादलों पर इकट्ठा होना होगा। और कुछ वचन है, हम पहला कुरिन्थी 15 से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 15 वचन 50 से, वचन 50 से। पहला कुरिन्थी अध्याय 15 वचन 50। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया। तो एक बदलाव और एक परिवर्तन प्रभु के आगमन में होगा। अभी प्रभु का आगमन नहीं हुआ है, इसलिए घबराइए मत। आमीन। मेरे जानते तक 2013 में प्रभु आ जाएगा ऐसे करके बड़ा क्या करने लगे थे, प्रचार करने लगे। 2013 में प्रभु ने आया, उसके बाद 2020 में आएगा बोलने लगे। हालेलुया। अभी क्या चल रहा है? अभी क्या चल रहा है? 2023 जुलाई आखिरी में आधा कंप्लीट हो गई। हालेलुया बोलिए। आमीन। प्रभु के वचन में स्पष्ट ये नहीं बताया गया है कि किस समय में प्रभु आएगा। हालेलुया। लेकिन उसका आगमन निश्चित है। आमीन। इसलिए प्रभु ने कहा कि जब लोग सोते रहेंगे तब अचानक से आ जाएगा, चोर के समान आ जाएगा। हालेलुया बोलिए। आमीन। क्यों ऐसा आएगा? ताकि प्रभु के लोग जागृत रहें। हालेलुया। प्रभु के लोग सोते न रहें। प्रभु के लोग क्या रहे? जागृत रहेगा, क्या तैयार रहे। आमीन बोलिए। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो अंतिम को ही फूकी जाएगी। भेद की बात बताता हूँ, क्या कह रहा है? मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और हमारा तो मांस और लहू है, अर्थात शरीर है। ये किसके भागी नहीं हो सकता? परमेश्वर के राज्य के भागी नहीं हो सकता, प्रभु के साथ सदा के लिए नहीं रह सकता। हालेलुया। ये बदलना अवश्य है। इसलिए आगे में लिखा है, वचन 51 से पढ़ेंगे। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। सब क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। देखिए, जो पत्री लिखा है ये दुनिया के सबके लिए नहीं लिखा है। हालेलुया बोलिए। ये पत्रियां उद्धार पाए लोगों के लिए लिखा है, प्रभु में विश्वास करने वालों के लिए लिखा है। सब मतलब जितने प्रभु में विश्वास करते हैं, सब मतलब जितने उद्धार के अनुभव में हैं। हालेलुया। ये नहीं सब मतलब पूरे दुनिया की बात नहीं कर रहा है, सभी मनुष्यों की बात नहीं कर रहा है। इतने बात समझिए। हालेलुया बोलिए। क्योंकि सब बदलेंगे नहीं, क्योंकि सब मसीह में नहीं है। सब ने यीशु को मसीहा के रूप में ग्रहण नहीं किया है, सब ने यीशु को प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं किया है, परंतु जितनों ने किया है, हालेलुया, उनके लिए लिखा है। देश की बात बताता हूँ कि हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे।
और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुर ही फूकते ही होगा। कब होगा? जोर से बोलिए। तो एक तुर ही कब बजा? जब परमेश्वर अपनी प्रजा इजरायलियों को गुलामी से छुड़ाया और जंगल के मार्ग में ले आया। हालेलुया। तब क्या हुआ? तुर ही फूका गया और सबने सुना। आमीन। हालेलुया बोलिए। तो ये तुर ही दुनिया के लोगों के लिए नहीं, ये तुर ही प्रभु के लोगों के लिए क्या है? आगमन की क्या है? आगमन के लिए जागरूक करने के लिए। हालेलुया बोलिए कि प्रभु आने वाला है। आमीन। या आ ही गया। जैसे बड़े बड़े कंपनियों में, फैक्ट्रियों में बड़ा सा वो क्या होता है? सायरन होता है कि नहीं? हालेलुया। पहले क्या है? फैक्ट्री में कुछ दुर्घटना हो गया या बड़े दुर्घटना होने जा रहा है तो लोग पहले क्या करते थे? तुरंत सायरन को बजा देते थे, बहुत जोर से आवाज करता। और फैक्ट्री में तो हजारों लाखों लोग काम करते। हालेलुया बोले। सब लोग उस आवाज को सुनते ही क्या हो जाते थे? सावधान हो जाते थे, जागरूक हो जाते थे और तुरंत अपने जान को बचा के वहां से क्या करते थे? भागते थे। हालेलुया बोले। आमीन। तो अंतिम तो ही प्रभु के लोगों के लिए क्या है? एक सायरन के समान है। हालेलुया बोले। अंतिम तो ही फूकते ही प्रभु का आगमन हो गया। कितने बात समझ रहे? आमीन। आप प्रभु के लोग को क्या है? तुरंत तो अभी फूका है क्या? क्या अभी आपने तो ही सुना है आवाज? नहीं ना? इसलिए मत घबराइए, अभी प्रभु का आगमन नहीं हुआ। आमीन। क्योंकि प्रभु का आगमन जब होगा तो क्या होगा? अंतिम तो ही फूका जाएगा। क्या क्या होगा? पहला थिस्सलुनीकि 4 उसके वचन 16 से पढ़िए। पहला थिस्सलुनीकि की पत्री 4 अध्याय। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का क्या होगा? ललकार होगा। सबसे पहले क्या होगा? ललकार होगा और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। क्या सुनाई देगा? प्रधान स्वर्गदूत का क्या सुनाई देगा? शब्द सुनाई देगा। ललकार होगा और प्रधान दूत का क्या सुनाई देगा? शब्द सुनाई देगा। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। इसकी तुरही? परमेश्वर की तुरही, किसी मनुष्य की तुरही नहीं। हालेलुया बोलिए। परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, तो इतनी बात होगा। प्रभु के आगमन में इतनी सारी बातें होगी। ललकार होगा, प्रधान दूत का शब्द होगा और तुरही, परमेश्वर की तुरही फूका जाएगा। तो इन सब बातों को कौन सुनेगा? हम लोग सुनेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया बोलिए। आमीन। हालेलुया। कौन सी कान की बात कर रहा है? ये शारीरिक कान की बात नहीं कर रहा, आत्मिक कान की बात हो रही। हालेलुया बोलिए। आमीन। और ये प्रभु के लोग ही सुनेंगे, सब नहीं सुनेंगे दुनिया के, क्योंकि सबके पास वो सुनने के कान नहीं है। जिनके पास सुनने के आत्मिक कान है, जिनके कान को प्रभु ने खोला है। हालेलुया। जो प्रभु के सच्चे लोग हैं, जो प्रभु के आने तक बने रहेंगे। आमीन। हालेलुया। वो ललकार, प्रधान दूत और तुरही को शब्द को क्या करेंगे? सुनेंगे। इतना होने के बाद में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। जो यीशु मसीह में मरे हैं उनमें बदलाव होगा। हालेलुया। भैया प्रभु यीशु मसीह में तो मरे तो कई प्रकार से मरे। कोई आरी से चीर दिए गए, कोई गाड़ दिए गए, कोई जिंदा जला दिए गए। हाँ या नहीं? हालेलुया बोलिए। कई लोगों को तो है मिट्टी देने का जगह नहीं मिला, कई समुद्र के जल में डुबा दिए। हालेलुया। तो भिन्न भिन्न प्रकार से लोग क्या है? प्रभु यीशु मसीह के लोग मरे
बलिदानी हुए। हालेलुया बोलिए आमीन। तो प्रभु उन सब को पहले क्या करेगा? जिलाएगा। सबको क्या करेगा? जिलाएगा। प्रभु के आगमन में कैसे इकट्ठे होंगे? आमीन हालेलुया बोलिए। प्रभु कहाँ आएगा? तो नीचे में कोई भी व्यक्ति या कोई भी महिला या पुरुष मैं यीशु मसीह कहता है, मैं यीशु मसीह हूँ कहता है, हालेलुया, यीशु मसीह का नाम का इस्तेमाल करता है कि मैं वो हूँ बोलता है, तो वो झूठा है। क्या है वो? कितने बार समझ रहे हैं? हालेलुया। वो शैतान का एजेंट है। किसका एजेंट है? क्योंकि प्रभु का आगमन नीचे नहीं होगा, प्रभु का आगमन बादलों में होगा और प्रभु के लोगों को प्रभु खुद इकट्ठा करेगा, हवा में, बादल में। आमीन हालेलुया बोलिए। तो प्रभु के आने से पहले प्रभु का नाम इस्तेमाल करके बहुत से लोग रहेंगे जिनको ज्यादातर तो प्रभु के लोगों को ही क्या करेंगे? भरमाने का कोशिश करेंगे। इसलिए प्रभु के लोगों को इन सच्चाइयों को ठीक से क्या कर लेना है? जानना है। आमीन हालेलुया बोलिए। प्रभु के आगमन से पहले बहुत सारी भरमाने वाली आत्मा काम करेगी। क्या करेगी? मत्ती का सुसमाचार उसका अध्याय 24। सामाजिक विषय पर मनन ध्यान कर रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रभु के लोगों के लिए। प्रभु यीशु मसीह का आगमन और उसके पास में हमारा इकट्ठा होना। हालेलुया। तीसरा वचन से हम पढ़ते जाएंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका अध्याय 24 वचन 3। जल्दी करें जल्दी करें। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, चेलों ने एकांत में यीशु प्रभु के पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? हालेलुया बोलिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आया तो उसके बाद जगत का क्या होगा? जगत का क्या हो जाएगा? अंत होगा। हालेलुया बोलिए। क्योंकि प्रभु न्याय करने के लिए आ रहा है इस जगत में। आमीन हालेलुया बोलिए। तो चेलों ने सवाल किया कि प्रभु तेरे आगमन का और इस जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? क्या उत्तर दिया प्रभु ने? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। किसी के भरमाने में मत आना। हालेलुया बोलिए। इसका मतलब क्या है कि प्रभु के आगमन से पहले या आगमन के आसपास बहुत भरमाने वाला काम चलेगा। हालेलुया बोलिए। कितने बार समझ रहे? बहुत भरमाया जाएगा, बहुत बड़ी संख्या में ऐसा काम चलेगा। हालेलुया बोलिए। भरमाने वाला कौन है? जोर से बोलिए। कौन है? तो शैतान अकेला काम नहीं कर रहा है। शैतान के पास ये पूरी दुष्ट आत्माओं की सेना है और पूरी सेना के साथ मिलकर वो रात दिन ना सो रहे हैं। समझ में आ रहा है? हालेलुया। रात वो आत्मा है, उनको सोने की जरूरत थोड़ी। तो रात के दिन और रात क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। प्रभु के वचन में लिखा है कि सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। तो उसके वश से छुड़ाए गए लोग कौन है? सिर्फ प्रभु के लोग। आमीन हालेलुया बोलिए। उसके वश से छुड़ाए गए लोग कितने लोग हैं? जो प्रभु के लोग हैं वही छुड़ाए गए लोग, हम लोग। आमीन हालेलुया बोलिए। तो वो किसको भरमाना चाहेगा? जोर से बोलिए। अरे भाई, जो उसके वश में पड़े हैं उनके पीछे थोड़ी ना पड़ेगा। जो उससे छूट गए हैं उन्हीं को क्या करना चाहेगा?
एक व्यक्ति उद्धार पाके एक कलीसिया में अच्छे से बना हुआ है, संगति में, शिक्षा पाने में, प्रार्थना में, रोटी तोड़ने में बढ़िया से बना हुआ है और बढ़ रहा है, अचानक से कोई आ जाता है भरमाने वाला, तो बोलता है कहाँ जाता है, वो चर्च जाता, वो चर्च बेकार है, उधर नहीं, हमारे चर्च आओ। कौन चर्च? माता यरूशलेम। क्या नाम है भाई तेरे चर्च का? कौन सा यरूशलेम? माता। तो पिता यरूशलेम में आ जाएगा कुछ, अभी माता है ना जी, हालेलुया। माता यरूशलेम में, माता कौन है? पिता की पत्नी। माता कौन है? किसकी पत्नी है? किसकी पत्नी है? परमेश्वर की भी पत्नी बना रहा है। किसकी पत्नी बना रहा है? इधर तो एक दूसरे को पति पत्नी बनाने, जोड़ी बनाने में लगे हैं दुनिया में, हालेलुया। अब किसको नहीं छोड़ रहे हैं? परमेश्वर पिता को भी नहीं छोड़ रहे। क्या के लिए आए हैं लोग? आप लोग जो उद्धार पाके प्रभु में पढ़ रहे हो ना, आपको भरमाने को, क्या करने के लिए? कितने बार समझ रहे? और यदि आपके वचन की सच्चाई में यदि आप कम पड़ गए और परख में यदि आप कम पड़ गए, हालेलुया, तो आसानी से वो आपको क्या करेगा? भरमाएगा और सीधा ले जाके गड्ढे में गिरा देगा। फिर गड्ढे में गिरने के बाद समझ में आएगा कि मैं तो गलत दिशा में चला गया। और प्रभु के आगमन के समय में एक तरफ प्रभु में जो सो गए हैं, हालेलुया, और जो प्रभु में जीवित रहेंगे उनको प्रभु बदलने के लिए लगा रहेगा, हालेलुया। और एक तरफ क्या होगा? भरमाने वाला काम में शैतान लगे रहे, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि सावधान हो जाओ, कोई तुम्हें क्या न करने पाए। जोर से बोलिए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। तो बचना है, इससे बचना है। अरे भरमाए जाने से, हालेलुया बोलिए, इससे बचना है। जोर से बोलो ना जी, भरमाए जाने से बचना है। क्योंकि प्रभु सावधान किससे कर रहा है? पढ़ो फिर से, ध्यान से पढ़ो, दूसरे वचन से पढ़ो, 24-24-3 से पढ़ो। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? ठीक है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। क्या रहो? सावधान रहो। क्या रहो? सावधान रहना है कि नहीं रहना? हालेलुया बोले। अभी समझ ने क्या कह दिया? क्या रहो? सावधान रहो। ठीक। सावधान वितरण तो जानते हो ना? कितने लोग जानते हो? विश्राम। कितना तो जानते हो कि नहीं? कितने लोग जानते हो? स्कूल कभी घूमे हो, स्कूल साइड में तो जानो ये सावधान विश्राम क्या होता है। विश्राम मतलब हाँ तू फ्री है, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने फ्री रहने के लिए कहा क्या? हाँ तू फ्री रह, जैसा चाहे, कहीं भी भौरा, सही की तरफ रह, ये कहा क्या प्रभु ने? हालेलुया बोले। प्रभु ने क्या कहा? हर दिन क्या रहे? सावधान रहे। किस विषय में सावधान रहना है? आगे पढ़ी। कोई तुम्हें न भरमाने पाए। कोई बोलिए, मतलब कोई ना कोई हमें क्या करने की कोशिश करेगा। कितने बार समझे? हालेलुया बोलिए। कोई ना कोई व्यक्ति, शैतान का एजेंट, शैतान का भेजा हुआ, हालेलुया बोलिए, हमको क्या करने की कोशिश करेगा? भरमाने का कोशिश करेगा। आमीन, हालेलुया बोलिए। हमारे कलीसिया के एक भाई को एक दूसरे कलीसिया का एक भाई मिला,
और उसने कहा कि मेरा पास्टर तो वो है, मैं वहां संगति में जाता हूँ। तो उसने क्या सवाल कर दिया, कहा संतोष भाई दरवाजा थोड़ा खोलो, तो उधर बैठे हो। संतोष भाई क्या सवाल किया था आपसे, जो तो बोलिए। हाँ, क्या पूछा तो बताइए। हाँ, किससे पूछना है, मेरे से पूछना है, तुम्हारे पास्टर से, मतलब मेरे से पूछना है कि वो किसके बारे में जानता है कि नहीं। हाँ हाँ, एक व्यक्ति मिला, ऊंचा पूरा हरियाणा है या पंजाब स्टेट का, उसका नाम भी जानता हूँ, तो मेरे को भी सब जानता है। अरे उसका नाम राज रतन है। क्या है उसका नाम? हाँ, चिकन रहता है, चिकन और मेरे जैसे व्हाइट पहनता है। वही है ना। बोले वो लोग क्या बोलते हैं मालूम है, उनमें और मेरे में अंतर है, कद में भी अंतर है, रंग में भले एक है, लेकिन उसके विश्वास और जीवन में और मेरे में क्या है कि वो लोग शादी नहीं करते। सेवा करना है तो क्या नहीं करना है, जो से बोलो। वो शादी क्या है का बोलो, जब से क्या है शादी, इसको पूछ रहा हूँ, उसको मेरे को सवाल कर रहा है ना, मेरा पास पूछा है तो शादी क्या क्या करते ले। भरमाने वाली की शिक्षा है, भरमाने वाली आत्मा की शिक्षा है, जो शादी करने से क्या करेगा लिखा है, निकालो तो मैं आपको बाइबल से मारता हूँ, तो उधर मारना बाइबल से। तिमोथी की पत्री ले लिया। क्या है ना, कलीसिया के विश्वासी उसे मिलते हैं ना, तो इसी सवाल करते हैं, लेकिन मेरे से मिलेंगे तो क्या मिलेंगे माने, और पास्टर भी कैसे हैं, तुरंत उनका साथ रोल चेंज हो जाएगा। हाँ, कितने बार समझ रहे हैं? हालेलुया बोले। ये आपसे मिले तो तेरा पास्टर पवित्र आत्मा के बारे में जानता है क्या, क्या सवाल कर दिया है ना, वैसे मिलेगा क्या बोलेगा मालूम है, और पास्टर जी कैसे हैं, तेरे को मालूम है पवित्र आत्मा में जानता हूँ, जानता हूँ नहीं जानता हूँ, आया नहीं। हालेलुया। अब तुम उसमें हो कि नहीं, है ना, कुछ हो गया ना वो, वेरी गुड। हालेलुया बोले। पहला तिमोथी 4:5 में 1 से पढ़ो। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि, पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में, आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से, मन लगाएंगे, दुष्ट आत्माओं की है ना यार, तू ऊपर से पढ़ना है, पीछे का रास्ता एक भी बात छोड़ना नहीं, फिर से पढ़ो ध्यान। परंतु आत्मा है स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, कैसी आत्मा, जोर से बोलिए। तो एक आत्मा है जो लोगों को क्या करती है, भरमाती है, वो भी पवित्र आत्मा का नकल करती है, समझ में आ रहा है। तुम कूदोगे तो चार को कूदोगे, उठने में कूदेगा, गुरु गुरु गुरु, तो घुटना में कूदता है, घुटना में कूदना जरूरी है, यदि घुटना में सर्जरी भी कराना है तो नहीं जरूरी। कितने बात समझ रहे? बोले अरे पवित्र आत्मा मतलब घुटना में कूदना थोड़ी ना है, पवित्र आत्मा मतलब पवित्र जीवन, पवित्र आत्मा मतलब पवित्र चाल चलन। कितने
बात समझ रहे? आमीन। पवित्र आत्मा मतलब हल्ला गुल्ला नहीं है। कितने बात समझ रहे? हालेलुया। पवित्र आत्मा हमको प्रभु यीशु मसीह के तेजस्वी रूप में बदलता है। यह है पवित्र आत्मा। और लोग पवित्र आत्मा है बोल करके दूसरे के पति को अपना पति बना के बैठे हैं, सफेद पहन के कूद रहे घुटना। अरे वे बेचारी दूसरे के पति को डोरा डाल के अपना पति बना के रखे हैं और क्या बोल रहे हैं? पवित्र आत्मा है बोल, भूत है तेरे अंदर। तो तू क्या कर रहा है? बेबीचार। कितने बात समझ रहे हैं? हालेलुया बोलिए। पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सब सत्य में लेके चलेगा, किसी झूठ में लेके नहीं जाएगा। कितने बात समझ रहे हैं? आमीन बोलिए। हालेलुया बोलिए। वो पवित्र आत्मा को हम जानते हैं और वो पवित्र आत्मा के बारे से आपको सिखाते हैं, ना केवल सिखाते हैं, अनुभव में लाते हैं। आमीन बोलिए। हालेलुया बोलिए। आमीन। आज के समय में कौन से लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर कैसे भरमाएगा? भरमाए और जाने वाली आत्मा के द्वारा भरमाए की बुद्धि से और दुष्ट आत्मा की शिक्षा। किसकी शिक्षा? वो भी क्या देगा? क्या देगा? शिक्षा दे। क्या शिक्षा देगा? आगे पढ़िए। ये भरमाने वाला आत्मा, ये दुष्ट आत्मा क्या सिखाएगा? आगे पढ़िए। और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। सही और सच्चे विश्वास से भटक जाएंगे। भटकाएगा ना, जैसे हवा को भरमा के भटकाया, वैसी प्रभु के लोगों को, सच्चे विश्वासियों को भरमा के उनको विश्वास से भटकाने के लिए हालेलुया ये काम करेगा। आगे और पढ़िए। यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण कैसे होगा। मनुष्य के कारण? कैसे मनुष्य के कारण? जोर से बोलिए। सच्चा मनुष्य होगा तो सच्ची बात करेगा, चाहे अगला सुनने वाला को दर्द हो, तकलीफ हो, अच्छा लगे, बुरा लगे। हालेलुया। कितने बात समझ? गलत को गलती बोले, सही है तो सही बोले, लेकिन झूठे लोग सही को गलत और गलत को सही, उल्टा। कितने बात समझ रहे? हालेलुया। वो बोलेंगे हम प्रभु के दास हैं। इसने तुमको प्रभु का दास बनाया। हम गए थे ना ट्रेनिंग करने के लिए, सर्टिफिकेट है हमारे पास में, सर्टिफिकेट तेरे को दास बना देता है। कितने बात समझ रहे? हालेलुया। कहीं का भी सर्टिफिकेट में इतना दम नहीं है कि एक मनुष्य को परमेश्वर का क्या बना दे? झूठे लोग। कितने बात समझ रहे? ऐसे लोग, झूठे लोग। सच्चे लोग को प्रभु खुद चुनता है, खुद उनको बुलाता है, खुद उनको तैयार करता है और खुद परमेश्वर उनको भेजता है। बोले सच्चे लोग, सच्चे लोग हैं सच्चे सेवक, झूठे लोग झूठे सेवक। सच्चे सेवकों को प्रभु परमेश्वर खड़ा किया और झूठे लोग को भरमाने वाला आत्मा कुछ आत्मा खड़ा किया। कितने बात समझ? सच्चे लोग भी सच्ची सेवा कर रहे, सच्ची शिक्षाओं को दे रहे और झूठे लोग झूठी शिक्षाओं को दे रहे भरमाने के लिए। कितने बात समझ? हालेलुया बोलिए। आमीन। क्या झूठी शिक्षा दे रहे हैं? आगे पढ़िए। जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे। क्या करने से रोकेंगे? जोर से बोलिए। किससे रोकेंगे? ये झूठे जो भरमाए गए आत्मा के, दुष्ट आत्मा के प्रभाव में मन लगा करके जो झूठे मनुष्य लोग हैं, जो अपने आप को प्रभु के लोग बोलते हैं, झूठे लोग। हालेलुया। वो लोग क्या कहेंगे? विवाह करने से रोकेंगे। क्या करने से रोकेंगे?
जो भी विवाह करने से रोकता है वो झूठा आदमी है। सुन रहे हैं ना, सभी सुन रहे हो कि नहीं? अब वो आदमी जो आपसे मिला था ना, वो प्रभु की सेवा के लिए शादी त्याग दिया है, शादी नहीं करूंगा बोलता। क्यों मालूम है? क्योंकि वो जहाँ सेवा करता है वहां शादी करने वाले को हम नहीं रखते बोलता। क्या करने से रोक रहा है? क्या करने से रोक रहा है? रोक रहा है कि नहीं? इसका शिक्षा है वो प्रभु का। बोलते बोलिए, प्रभु का जन है वो, भूत के आदमी है वो, भूत का एकदम। जो भी व्यक्ति, हालेलुया, चाहे वो सफेद कपड़ा पहना हो, करिया कपड़ा पहना हो, कि रंग बिरंगा कपड़ा पहना हो, हालेलुया, और कहता है कि प्रभु की सेवा करने के लिए क्या नहीं करना है और शादी करने के लिए रोकता है, वो शैतान का एजेंट है। ये प्रभु का वचन बताता है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। आमीन, हालेलुया बोलिए। इसलिए किसी के कपड़े के रंग में मत जाना। समझ में आ रहा है? हमारे पास से कहीं गेहूं का लगा थे सफेद, ये कपड़े के रंग में कुछ थोड़ी ना रखा। कितने बात समझ रहे? उल्टा इस रंग को मेंटेन करने में हम हालत खराब हो जाते हैं। मुझे बात समझ रहे कि नहीं? सफेद रंग को मेंटेन करने में हम लोग का हालत खराब हो जाता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यहाँ तक कि वहाँ के चर्च जाने वाले सब महिलाएं सफेद पहन के जाती है। एक बार एक बहनी वहाँ के चर्च में फंस गई, चली गई वो बहनी। उसका पति आधा अधूरा विश्वासी था। चल ठीक है जा, मैं घर की न देखा तो फिर चर्च न देख, जाके के चर्च देख। हालेलुया। अब वो बहनी गई, फिर वहां से कपड़ा सफेद वाला कपड़ा ले गई, सफेद कपड़ा पहन के घर पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? पति ने इसे कहोगे पागल हो गए इससे ना। उसका पति उसको झाड़ ले झाड़ा, सड़क ले झाड़ता है। यही काम करे होते चर्च जाता, पूरा जेल में मार देने को बन गए। हालेलुया। हाँ, बर्बाद समझ आ रहा है? कितना बात समझ आ रहा है? अरे प्रभु का वचन ये सिखाता है कि किसी व्यक्ति के लिए ठोकर का कारण, वो बोला आज लेते चर्च नहीं जाते, और यदि आज लेते चर्च जाते और चर्च में तो गए यहाँ माता आज के पत्री भेज रहा हूँ पक्का पति। कितना बात समझ रहे हो? इसलिए आपका पास्टर आपको कभी सफेद पहन के आने नहीं करता। कितने बात समझ रहे? हालेलुया बोलिए, हालेलुया, हालेलुया। आपको पहन के आना है, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। हालेलुया बोलिए। अब वो पति उद्धार में आएगा कि आधा कम से कम विश्वास कर रहा था, पूरा होने वाला था। हालेलुया। आधा में ही क्या हो गया? ठोकर खा गया। हाँ कि नहीं? तो क्या कारण है? कुछ लोगों के सफेद कारण बन जाते। हालेलुया बोलिए, आमीन। और सेवक सेविकाएं सब सफेद, कलीसिया के सब सफेद, सादा नहीं दिखती। एवरीवन व्हाइट। हालेलुया। तो जब पहली बार वो चर्च में मेरा दोस्त मेरे को लेके गया, शुरू जब तो मेरे चर्च में दिखाता, जब मैं तेरे को दिखाता हूँ पवित्र आत्मा में कैसे भरते हैं। मैं कहा मेरे को ले जा रहा है ना, तेरे लिए डेंजर है मुझे। हालेलुया। ठीक, लेके चला गया मेरे को, और ये बैठ गया उसके साथ, देख रहा था क्या हो रहा है। हालेलुया। कोई घुटने में कूद रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, ये करने का कोशिश कर रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा। क्यों मालूम है? क्योंकि मैं बोल रहा है प्रभु ये आज कूदना नहीं चाहिए। मेरे को इधर गड़बड़ कर दिया है।
मेरे को ले जाके दिखा रहा हूँ बोलता है, तो चल तो दिखा रहा हूँ, ले गया फिर बैठ गए थे बापू जी, ठीक है, बोले तो क्या दिखाएगा तू, तो अपना कुछ करने की कोशिश कर रहा है। बोले हे प्रभु आगे कूद रही मने मने में प्रार्थना कर, कहाँ ले कूदे वो कुछ नहीं हो रहा। थोड़ा देर बाद देखते भाई आज तो शहर भी कम हो गया, जैसे कूदे नहीं पाते, पता नहीं यार भाई आज ना मैं कुछ करके बैठे हूँ, कुछ नहीं हो रहा। सही बताओ तेरे को क्या है भाई, तो प्रार्थना कर तू आज कूदने मत पाता, ये कूदने तारीफ पड़ता है, हमको मालूम नहीं, हमको मत सिखाई करना, ले लिया। कई लोग घुटने से क्या अपने आप को बहुत पलता आपको से भरेगा, भर रहा है तू कि घुटने में दर्द से भरेगा, घुटने इसे बोलते हालेलुया बोलिए। पवित्र आत्मा हमको सारे सत्य में लेके चलेगा, बोले कभी भी झूठ में लेके नहीं जाएगा। आमीन हालेलुया बोलिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य का आत्मा, बोले पवित्र आत्मा का एक नाम है, क्या है? सत्य का आत्मा, जो मैं पिता से मांग के मैं भेजूंगा, कहा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया आमीन। तुम्हें क्या करेगा? सब सच्चाई में चलाएगा, सब सच्चाई में चलाएगा, सब सच्चाई में चलाएगा। आमीन बोलिए। सब सच्चाई में चलाएगा, ये है सच्चाई, बाइबल है सच्चाई, और कहीं नहीं है सच्चाई। आमीन बोलिए। सब सच्चाई में चलाएगा पवित्र आत्मा, हालेलुया बोलिए। आमीन। आज लोग झूठे झूठे भरमाए हुए झूठी आत्माओं को पा गए हैं, क्यों मालूम है? क्योंकि परमेश्वर ने खुद भेजा है। क्यों मालूम है? क्योंकि वो लोग सत्य को प्रेम नहीं किया, इस वचन को प्रेम नहीं किया, इसको नहीं पढ़ते, मन तो घुटना में कूदते हैं, समझ में आ रहा है? अन्य भाषा के नाम से बड़बड़ाते हैं, हालेलुया। सच्ची भाषा थोड़ी ना बोलते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, झूठी आत्मा की भरमाई भाषा को बड़बड़ बड़बड़ बोलते हैं। और उनको पूछो कि बाइबल आज तू पढ़ा क्या? आज नहीं पढ़ा बोलेगा। इससे प्रेम नहीं करते, सत्य से प्रेम नहीं करते। क्या है सत्य? जो हाथ में मेरे है ना, आपके हाथ में है ना परमेश्वर का वचन, वही क्या है? सत्य। इससे क्या करना है? प्रेम। जो इसको प्रेम करता है ना, सीने से लगा के रखेगा, रात दिन इसको खोल के पढ़ेगा। मेरे जन्मदिन में हमारे कुछ भाई लोग मेरे को बाइबल गिफ्ट किए, नया बाइबल, और ये बाइबल पिछले साल गिफ्ट किए। हालेलुया। ये बाइबल को पिछले साल में क्या किए थे? गिफ्ट किए थे, और कई पन्ना इसमें निकल गया। और मेरा बाइबल खोलोगे और देखोगे ना, तो पुराना नियम से लेके नया नियम तक सब गोदना गोद दिए, कई रंग में, कभी लाल पेन में, कभी नीला पेन में, हरा नहीं मिला अभी तक, मिलेगा तो वो भी करूँगी। हालेलुया। साल भर में ये बाइबल क्या हो गया? फटाक किधर उधर, ऐसे ऐसे नहीं कर रहा हूँ, कितने बात समझ रहे? हालेलुया। साल भर में टीका मेरा ये बाइबल आ रहा, 10 साल से वही रखे हो, ठीक आ रहे। हालेलुया बोले। आमीन हालेलुया। अरे बस बाइबल इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतना मनन ध्यान करना है, हो प्रभु को प्रेम कर रहे हो तो उसके वचन को क्या करना चाहिए? हालेलुया बोलिए। तो उतना प्रेम करना चाहिए कि पन्ना पन्ना निकल जाए। बात समझ रहे? कितने बात समझ रहे? वो है सत्य को प्रेम करने वाला, वो है सत्य को प्रेम करने वाला, उसके जीवन में पवित्र आत्मा काम कर। आमीन हालेलुया बोलिए। क्योंकि पवित्र आत्मा तुमको किसमें लेके चलेगा? किसमें लेके चलेगा? सत्य में लेके चलेगा, अर्थात परमेश्वर के वचन में ले जाएगा, और परमेश्वर के एक एक विषय को, एक एक बातों को सिखाएगा। ये है पवित्र आत्मा। हालेलुया बोलिए। अब वो लोग सत्य से प्रेम नहीं किए, इसलिए थिस्सलुनी के पत्री क्या कहता है? दूसरा थिस्सलुनी दूसरा अध्याय को निकालिए, जहाँ हमने आरंभ किया था।
वचन 10 से पढ़ते जाइए। दूसरा थिस्सलुनी दूसरा अध्याय 10 वचन से। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि